नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके भी डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम बात करने वाले हैं जियो पीसी का। जियो पीसी जो जियो की तरफ से आता है, जियो क्लाउड पीसी ऑप्शन रहता है, जो कि आप इसके जियो सेटअप बॉक्स आता है उसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअल में हाथ में अभी केवल रिमोट है और कनेक्ट किया हुआ है हमने इस जो सेटअप बॉक्स है उसको। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल में वो किस तरह से काम करता है, क्या काम होता है, क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कौन नहीं ले सकता है, कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना चार्जेस वगैरह होता है और कितना सही है या नहीं है ओवरऑल भी। अगर आपको इस लेवल का लेना है तो उसके क्या इसके अल्टरनेटिव भी कुछ ऑप्शंस हैं या नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में अगर बात करें कि किस तरह से आपको ये काम करता है, कहाँ किस मतलब किसी भी टीवी में ऐसे ही काम कर सकता है या क्या होता है, तो मैंने ये इस्तेमाल आप किसी भी टीवी में कर सकते हैं जिसमें HDMI सपोर्ट करे। अगर नहीं करता तो फिर आपको वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सेटअप बॉक्स जो है वो HDMI से चलता है। अल्टरनेटिव उसके भी कुछ ऑप्शंस वगैरह आते हैं, बट आपको HDMI इनपुट चाहिए होगा जिससे कि ये सेटअप बॉक्स उसमें कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका बिना HDMI वाला टीवी अगर है तो डायरेक्ट ये लग जाएगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट भी लगने का कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको तलाशना पड़ेगा, फिर आपको लग पाएगा, बट ये इनडायरेक्टली लगेगा, डायरेक्ट HDMI के थ्रू ही लग सकता है। उसका दोस्तों ये बॉक्स होना कंपलसरी आपको सेटअप बॉक्स, क्योंकि फिलहाल जो इसका जो जियो पीसी चलता है वो इसी के सेटअप बॉक्स पर ही चलता है। जियो सेटअप बॉक्स पर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये क्लाउड पीसी है तो नॉर्मली से किसी भी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए दे देना चाहिए था, जो कि एक एप्लीकेशन आता है, जैसे कि एंड्रॉइड टीवी वगैरह आता है या फिर आपका स्मार्ट टीवी है तो उसमें एप्लीकेशन आता है, वहां से आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ तो इसके बारे में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अब लोग अब ऐसा भी समझने का है ना कि जब भाई जियो का है तो जियो का अपना बॉक्स नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल अगर वो फ्री देता तभी तो उसका बॉक्स खरीदने का फिर मजा आएगा। चलो या उसका लिए तो उसका फ्री है, बट ये उसका एक सेपरेट से आपको चार्ज करता है। यानी कि जो आप जियो पीसी इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेपरेट से चार्ज आता है, सेपरेट उसका पैसा देना पड़ेगा। सेपरेट ही पैसा है तो भाई अलग से कर दीजिए कि मैं अपना सिस्टम है उसी में इंस्टॉल कर लूंगा एप्लीकेशन और उसी में इस्तेमाल कर पाऊंगा। हो सकता है ये इसलिए भी कर नहीं दिया गया होगा क्योंकि अगर अब किसी का अगर कम पावर का अगर टीवी यानी कि रैम वगैरह है या फिर प्रोसेसर कम है तो शायद बेहतरीन नहीं काम करेगा, बट इनका अपना है तो इनको पता है कि हमने क्या बनाया हुआ है, क्या इसमें प्रोसेसर है, क्या रैम वगैरह है, क्या इंटरनल है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन, तो उस हिसाब से शायद बेहतरीन काम करेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि इसका जो बॉक्स है वो काम बिल्कुल कर जाता है, क्योंकि मैं अभी आपको उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ और अभी एक्चुअल में दिखाऊंगा भी कि किस तरह से काम करता है, कितना ये सही है या नहीं चल पा रहा है, किस किस के लिए आपको काम करेगा। तो आपको अगर देखना है कि इसका फॉन्ट वगैरह किस तरह का रहता है या क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमने इसके बारे में बताया कि किस तरह से आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, क्या क्या नहीं मिल जाते हैं। बट फिर भी एक बार इसमें मैं रिमाइंड कर दूं कि क्या क्या आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। बेसिकली इसमें सारे के सारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन मिलते हैं। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू है और विंडोज इसमें नहीं आ जाता है, तो आप विंडोज वाले सारे एप्लीकेशन इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन उबंटू के लिए बनाए गए हैं वही कर सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाला है, तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, ब्राउजर है जो कि क्रोम आपको मिलता है, क्रोम में आप इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हो, बट जो एप्लीकेशन आप सोचोगे कि वो आ जाए वो ऐसा नहीं मिलने वाला है। उसमें काफ़ी कम आपको एप्लीकेशन मिलता है। फ्यूचर अगर कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो तो वो अलग बात है, वो तब देखा जाएगा, बट अभी तक उबंटू देता है। शायद इसको विंडोज सिस्टम दे देना चाहिए, विंडोज रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता और मज़ा भी आता उसमें। ऐसा फील लगता है कि आप काफ़ी सारा उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बट उबंटू में बेसिकली जो नॉर्मल यूजर आते हैं उस लोग को उतना भी फ्रेंडली या फिर मज़ा नहीं आने वाला है, नहीं आता है उसमें। दोस्तों, उसकी प्राइसिंग की बात करें कितना प्राइस लगता है, क्योंकि इससे पहले हमने प्राइसिंग की बात करी, उसमें पैसा लगता है बताया था, क्योंकि उससे रिलेटेड बात था तो मैंने बता दिया कि वो पैसा लेता है, इसलिए वो मतलब बताना जरूरी था। अब प्राइसिंग की बात करते हैं, 500 रुपया महीना का आपको लेने वाला है। जो इसका अभी का जो प्लान आया हुआ है, इन फ्यूचर कम अथवा अधिक किया जाता है। ये सब्सक्रिप्शन अगर लोग का देखता है कि भाई आदमी अगर काफी ले रहा है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाता है, और अगर नहीं कोई यूज कर रहा है तो थोड़ा सा प्राइस कम भी जाता है। जैसे कि हमने देखा था जो जियो गेम्स वगैरह है तो उसमें भी, क्योंकि स्टार्टिंग में था प्राइस ज़्यादा था, बट बाद में उसका थोड़ा सा प्राइसिंग कम कर दिया गया। अब इस्तेमाल अगर कम करेगा तो फिर जिससे कि अट्रैक्ट किया जा सके कस्टमर को, इस हिसाब से वो इस्तेमाल करने के लिए प्राइस कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। बट फिलहाल तक हमने देखा था वो 499 था, यानी 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। 500 रुपये प्रति महीना देना है। इसमें आपको रखना पड़ेगा एक टीवी, एक सेटअप बॉक्स में इंटरनेट जो कि उसी का कंपनी का आने वाला है, दूसरा का नहीं चलेगा। उसके बाद ये काम करेगा तो 500 रुपया वो भी हो गया। इंटरनेट के लिए आपको रखना पड़ेगा, वो भी 700-800 रुपया हो गया, और एक टीवी हो गया। तो कॉस्टिंग कर सकते हैं कि इतना आपको जरूरी पड़ जाएगा।
कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आपको डिटेल्स मिलता है वो आप जान सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं कि अगर अधिक डिटेल्स में जानना है तो। बेसिकली आप अगर मोटा मोटी पर बात करें तो इसमें आपको 8 GB का रैम मिल जाता है और ये क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 2.45 GHz का आ जाता है। 100 GB का हार्ड डिस्क आपको मिल जाता है और ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। काफी सारा आप हैवी काम नहीं कर सकते, बेसिकली आप काम कर सकते हो। उसका दोस्तों ये हमने जो इस्तेमाल किया हुआ था वो फ्री वर्जन था, तो एक्सपायर होने वाला है। बट उसका लगाने के बाद क्या अगर बात करते हैं कि एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, एक्चुअली में जियो का है, अगर सर्विस की बात करते तो उतना मजेदार अभी नहीं रहता है। पहले थोड़ा बहुत था बट अब उतना भी बढ़िया आपको सर्विस नहीं मिल पाता है। हर एरिया की नहीं बात करते हैं, हम जहाँ रहते हैं और बेसिकली ये तो ऑनलाइन है तो ये इसके लिए तो आप कर सकते हैं कि कहीं से भी फोन करेंगे, कहीं से भी बात करेंगे तो इसी तरह का आने वाला। लोकल जो होता है उसका आपका अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, बट जो ऑनलाइन होते हैं वो कंप्लेन सिस्टम्स या फिर ऑनलाइन के जो भी सॉल्यूशंस होने वाले हैं वो हर जगह तो सेम ही मिलना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो पता नहीं, बट हमने जितना बार भी ट्रायल किया हुआ उतना बार में ऐसा लगा नहीं कि बढ़िया है, ना ही तो उसका कुछ सेटिस्फाइड लेवल का जवाब है कि भाई संतुष्टि लेवल का कोई जवाब यहाँ संतुष्ट हो जाए, इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं बात कर पाता है कस्टमर केयर से। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो अभी भी है ही। मेरे को जब मैंने लिया उसके बाद से कुछ ही दिन मैंने यूज किया, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है वो खुलता नहीं है, बता नहीं पता है। और इस पर बताता है कि कस्टमर केयर से इसका हमने अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट किया हुआ है कि अलग अलग इंटरनेट से कनेक्ट करके भी, अलग अलग जो इसका अपना खुद के इंटरनेट है उसे भी कनेक्ट करके देखा। स्टार्टिंग में था किसी से भी कनेक्ट करते थे चल जाता था, बट ये कुछ दिन से प्रॉब्लम है। मैंने इसके जियो से भी कनेक्ट किया, बिना जियो से भी कनेक्ट, मतलब एयरटेल से भी किया, बिना जियो वाले से काम नहीं करता है किसी भी में भी। कस्टमर केयर से बताया बाकी सारे कुछ काम करता है, जैसे कि जियो टीवी वगैरह है वो तो आपको हमेशा काम करते रहेंगे, इंटरनेट दे दीजिए तो एक्चुअली में जब पैसा लेता है, इसीलिए मैंने बताया कि पैसा लेता है तो इसका सिर्फ एप्लीकेशन ऐसा दे देना चाहिए कि वही सिस्टम है, लैपटॉप है या सॉरी लैपटॉप मेरा मतलब टीवी है, उसमें इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन, उसमें काम कर जाना चाहिए। उसके फीचर्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक फीचर्स हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो एक्चुअली में मैंने बताया कि जैसे कि ये बहुत सारे में नॉर्मल अगर आप काम करते हो तो ये काम कर जाता है बेसिकली के ब्राउजर के लिए। अब अल्टरनेटिव की बात करें कि ब्राउजर के लिए आपको लेना चाहिए इतना पैसा देकर के मंथली वाला। अगर आप टीवी पर ही देखना चाहते हैं जिसमें कि कुछ नहीं है, आपके पास टीवी है, ये सेटअप बॉक्स आपने ले रखा है और अगर आप चाहते हैं इस्तेमाल करें तो लेना चाहिए। क्योंकि जरा सोचिए इस पर, क्योंकि आपके पास अगर एंड्रॉइड टीवी है या फिर स्मार्ट टीवी है वो भी तो होना जरूरी है। अगर स्मार्ट टीवी है तो फिर आपको ऑलरेडी उसमें क्रोम मिल जाता है, उसका भी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास सैमसंग का M5 मॉनिटर है जो कि स्मार्ट टीवी और मॉनिटर दोनों है, उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। किसी भी स्मार्ट मॉनिटर में आपको मिल जाता है क्रोम ब्राउजर उसका अपना मिल जाता है जो स्मार्ट मॉनिटर वगैरह इसमें। तो हम इसमें ऑलरेडी इसका ब्राउजर दिया और हम उसमें भी इस्तेमाल कर पाते हैं और उसमें काफी बेहतरीन इस्तेमाल हो पाता है जो मैंने इसमें दिया जाता है। अदर जो स्मार्ट टीवी है उसमें आपको नहीं मिलता, क्या मिलता है पता नहीं, बट मेनली नहीं मिलता है, तो उसके लिए यह आवश्यकता है। तो क्रोमकास्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका बेसिक काम इस पर भी होता है तो बेसिक काम करने के लिए ब्राउजर वगैरह अगर इस्तेमाल करना है तो फिर आप क्रोम बुक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी बजट फ्रेंडली आ जाता है और एक कॉम्पैक्ट साइज में उसमें काफी सारा चीज आपको भी मिल जाता है, जिसमें डिस्प्ले आपका रहने वाला है, कीबोर्ड माउस एक प्रॉपर एक लैपटॉप के कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा, लाइट वेट रहेगा। ऐसा लैपटॉप के फॉर्म में रहेगा, लैपटॉप नहीं रहेगा, वही जो ये दे रहा है उतना काम उसमें भी कर जाएगा। मैंने ब्राउजर है, ब्राउजर पे सर्च कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्रोम उसमें भी कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए वो बेहतरीन हो। अगर आपको 500 रुपये ही महीना देना है तो भी आपको ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एट ए टाइम पैसा लग जाने वाला है। जो भी 10-15 हज़ार के आसपास का प्राइसिंग आता है तो उतना आपको देना पड़ जाएगा। खैर आप इसके बारे में दिखाते हैं कि आपको जो डिस्प्ले पर आपको शो करता है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, ये भी है इसका कंसर्न जो कि अभी भी नहीं हो पा रहा है। प्लान इसका एक्सपायर होने वाला, रिन्यू करने का टाइम आ चुका है, तो इसे रिन्यू क्या ही करेंगे, इसको कैंसिल कर देना है क्योंकि ये काम करता नहीं है। क्योंकि एक बार तो लिए बस चल रहा है वही जो फ्री वाला था, अभी भी मेरे पास है। इसका दोस्तों क्वालिटी वगैरह सब काफी, जियो टीवी अभी नया है तो इसका क्वालिटी नहीं, मतलब इसका क्वालिटी का हम बात करते हैं, जो जियो का बॉक्स वगैरह से मिलता है वो काफी बेहतरीन आपको मिल जाता है। इंटरनल भी काफी बेहतरीन है, काम बेहतर से कर जाएगा। लेकिन शायद इसका जो इसका सर्वर साइड का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी वो आ जाते रहता है। इंटरनेट का स्पीड आपको थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि 30 Mbps वाले पे थोड़ा बढ़िया से काम नहीं कर पाता है ये। अगर आप बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो शायद आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर 1-2 पॉइंट नहीं बनना पड़ेगा, सीधे 100 नंबर पे जाना पड़ेगा, 100 Mbps का स्पीड लेना पड़ेगा। और जो इसका प्राइसिंग आता है वो काफी ज्यादा आ जाता है। तो अगर आपको बेहतरीन चलाना हो तो इसको भी आपको अपग्रेड कर लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको काफी बढ़िया आपका चलेगा। और इंटरनेट जब भी आपका प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा तो ये भी
कितना ही परफॉर्मेंस दिया हुआ डाउनग्रेड तो हो ही जाएगा, कम्युनिकेशन आपका नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं कि सर्विस का, जैसे कि पता है कि काम नहीं बेहतरीन करता है, हमने अब इस पर आया हुआ है और प्रॉब्लम आता है तो कभी भी कुछ जो खास है ऐसा रिजोल्यूशन आपको मिलने वाला है वो जल्दी नहीं मिल पाता है। हो सकता है आपके टाइम पे अलग बात है, अगर हो सकता है आप करें और तुरंत रिजोल्यूशन से मिल जाए, बट मोस्टली नहीं मिल पाता है। तो अभी एक बार और पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या भैया यहाँ पे शो करता है। उसके बाद फाइनल रिजोल्यूशन की भी बात करेंगे फाइनली कि आपको वास्तव में लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पूरा डिटेल्स में बताया कि अगर ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाता है, सर्विस में किस तरह का है, परफॉर्मेंस वगैरह क्या है, अगर इसके एवज में जो इसमें काम किया जाता है वो और भी कोई अल्टरनेटिव है जहाँ के आप काम कर सकते हैं जो कि बजट फ्रेंडली आ जाए, वो भी ऑप्शंस की बात किए हुए हैं। क्या ये सिर्फ ले करके ही काम किया जा सकता है कि इंटरनेट का प्लान ले लेंगे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता है, आपको इसका सेपरेट 500 रुपये देना पड़ता है और इंटरनेट का अलग चार्ज अलग से लगता है। या जो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, गेम वगैरह लेते हैं, उसका भी सेपरेट से हो जाता है। तो उसके पूरा ओवरऑल देखने के बाद आपको लगेगा, आप सोच सकते हैं कि आपको क्या बेहतर होने वाला है। तो अब एक बार लेकर के चलते हैं आपको हम अपने डिस्प्ले पर, जहाँ की आप देख पाएंगे कि ये किस तरह से अभी भी चल रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पर, जहाँ की हम कनेक्टेड कर चुके हैं पूरा इस जियो पीसी को। एक दिन देख रहे हैं कि बचा हुआ है, रिन्यू करने का ऑप्शन आया हुआ है, तो हम यहाँ पर आते हैं और इसे करते हैं अपना इसे इनेबल फिर से और देखते हैं कि ट्राई करके कि ये ऑन हो पाता है या नहीं ऑन हो पाता है। एक्चुअल में होने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम किया है। अभी देख रहे हैं पावर ऑन कर रहा है, एस्टेब्लिश कनेक्शन को अब कर रहा है, ये फिर ये अनेबल कर दिया, ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये फिर बता रहा है कि फिर से इसको कुछ मिनट के बाद ट्राई कीजिए, चलिए दोबारा ट्रायल कर लेते हैं, बट फिर भी वही आने वाला है, या फिर कस्टमर केयर को संपर्क कीजिए, बट होने वाला कुछ नहीं है। मैंने इसका कई दफ़ा चेक किया हुआ है, कई बार अलग अलग मिनट कुछ मिनट के बाद किया, इसे तो हमने कई दिन के बाद भी चेक किया, बट ये काम नहीं कर पाता है। मुश्किल से जब मैं इनेबल किया था तो 2-3 दिन ही चला, उसके बाद ये पूरा कंप्लीटली बंद हो गया है। डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं पीसी का कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख सकते हैं। 8GB रैम, 100GB हार्ड डिस्क, 2.45 GHz का प्रोसेसर है, 4 जो इसका क्वाड कोर यानी 4 कोर का प्रोसेसर है, और अनलिमिटेड आपको टाइमिंग का है, पता नहीं है क्या है, बट जो भी हो इसको आप रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपको टाइम बताएगा। बट अभी जो हमारा ये टाइम बता रहा है 1 दिन का है। देख सकते हैं दोस्तों इस पे काम नहीं बिल्कुल हो पा रहा है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपका बेहतरीन चल पा रहा है या फिर कोई किसी वजह से आपका खराब हुआ था, इस तरह से प्रॉब्लम आया था, और अगर फिर से रिस्टोर हो चुका है पूरा अगर सेटअप, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमने न्यू सेटअप बॉक्स जो दिया जाता है इसकी कंपनी के साथ, उसमें इसको कनेक्ट किए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओल्ड वाला हो या न्यू वाला हो, कोई सा भी हो, आपका दोनों में काम कर जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका न्यू होना चाहिए या ओल्ड होना चाहिए, इस तरह का कुछ समस्या इसमें आपको आने वाला नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपको पैसा 500 रुपये का देना पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिए 500 का पैसा दे दीजिए और इस तरह का काम करता रहेगा तो फिर क्या ही मजा आने वाला है। तो शायद इसको एप्लीकेशन से एक अलग से देना चाहिए, जो कि सिर्फ डिस्प्ले मतलब जो अपना टीवी रहेगा उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और काम करना रहता है, तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला था। तो दोस्तों कंप्लीटली ये आप वही हम सिर्फ इतना दिखाने के लिए आपको डिस्प्ले पर लाए थे कि ये काम नहीं कर पा रहा है अभी। और ये जो इसका डेटा है, बाकी आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स में आपको और भी जानना हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमने मल्टीपल वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे में, सेपरेट अलग अलग की किस तरह का इसका फॉर्मेट वगैरह आता है और क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं, किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आप भी फेस करें तो वो भी बताएं। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।